हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सांगानेर एयरपोर्ट के अंदर जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको सारी चीजें बता दी थी कि जो पदों की संख्या है, कैसे आपको आवेदन करना है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। फिर भी आप लोगों के कुछ सवाल रह गए थे, जैसे कि भैया इंटरव्यू कब और कहां होगा, ये आप लोगों का सबसे मेन सवाल था। डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या लेके जाना है और कहां पर हमारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे, फॉर्म हमें कहां पर जमा करवाना है, डाकिए के पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना है या फिर खुद ही लेके जाना है। तो ये सारी चीजों की चर्चा हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो भैया तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखो, तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विक्रम। यहां पर आपको प्रत्येक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहां पर जो पदों की संख्या थी मैंने आपको बताई थी कि भैया इंटरव्यू जो है 3 दिन चलने वाले हैं। 9 तारीख को, 9 मई को, 10 मई को और 11 मई को। कब से कब तक? सुबह 9:30 से और 12:30 तक। ठीक है। कस्टमर सर्विस के हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव के हैं। पदों की संख्या 21 है दोनों की। स्नातक योग्यता रहेगी, यानी कि बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है ना, या फिर बीएससी कर रखी है। एयरलाइंस का अनुभव भी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा रैंप सर्विस के और ड्राइवर की, ठीक है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के 18 पद बताए थे और ड्राइवर के मैंने आपको 17 पद बताए थे भाई। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसके लिए? रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। और ड्राइवर के लिए 10वीं पास, हैवी लाइसेंस और एक अनुभव होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र इसका होना चाहिए। ठीक है। 17 यहां पर पदों की संख्या है। 21,700 यहां पर क्या होगी? सैलरी रहने वाली है। सबसे मेन जो सबसे ज्यादा कॉलिंग आ रही थी कि भैया हेल्पर की। पहली बात तो जो हैंडीमैन है, किसके लिए है ये? केवल और केवल पुरुषों के लिए है। तो महिलाएं तो पहली बात तो इसमें आवेदन कर ही नहीं सकती। इसमें हैंडीमैन के अंदर 66 पदों की संख्या है। 10वीं पास होनी चाहिए और 18,840 यहां पर सैलरी रहेगी। ठीक है। आगे मैं बात करूं, एज आपकी रहने वाली है 18 से 28 साल तक की। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। यानी कि 28 में 3 जोड़ो तो कितना होगा? 31 साल हो जाएगा। और 5 जोड़ेंगे तो 33 साल, यानी कि SC ST वालों को 33 साल और OBC वाले 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों ही यहां पर आवेदन कर सकते हैं। हैंडीमैन में केवल और केवल पुरुष करेंगे। फॉर्म फीस रहेगी 500 रुपए की। एक डीडी बनेगी। कहां से बनेगी डीडी? बैंक से बनेगी। किस नाम से बनेगी? AI सर्विस लिमिटेड पेएबल मुंबई, इस नाम से आपकी डीडी बनेगी। और ये डीडी किस किस को बनवानी है? जनरल वालों को बनवानी है, OBC वालों को बनवानी है और EWS वालों को बनवानी है। इसके अलावा SC ST को नहीं बनवानी, एक्स सर्विसमैन को भी नहीं बनवानी। आपका बिल्कुल फॉर्म फीस फ्री है। प्राइवेट वैकेंसी है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस से वैकेंसी होती है। 3 साल के लिए रखेंगे, फिर काम पसंद आए तो 3 साल के लिए और बढ़ा देंगे। ठीक है। आगे चलिएगा, चयन कैसे होगा? जब आप लोग अपना फॉर्म वहां पर लेके जाओगे, फॉर्म भरना ही बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को फॉर्म वगैरह भरना है। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिजिकल भी होगा। फिजिकल ज्यादा नहीं होगा, नॉर्मल से होगा। 150 मीटर की दौड़ लगवा लेंगे छोटा सा, है ना, वो आपका फिजिकल होगा। स्किल टेस्ट, यानी कि ड्राइवर में जाओगे तो ड्राइवरी करके दिखानी होगी। इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में भी कोई ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है। आपका नाम, गांव, पता वगैरह ये नॉर्मल से चीज आपसे पूछ लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी मेरिट नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है। आगे चलेंगे, फॉर्म कहां भेजना है? देखो, कुछ लोगों को इसमें जो है कंफ्यूजन हो रखा था भाई, इसमें जो है कंफ्यूजन हो रखा था। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, है ना। ये चीज आप लोग एक बार जरूर से छोड़ दीजिएगा। इंटरव्यू कहां पर होगा? तो भैया इंटरव्यू होगा आपका मध्यावर्त एविएशन अकेडमी 102, विनायक प्लाजा, डॉक्टर कॉलोनी, बुद्ध सिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर के अंदर होगा आपका इंटरव्यू। और यहीं पर ही आप लोगों को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने हैं। कैसे? देखो, ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो। देखो, जैसे ही नीचे नीचे चलते हैं तो भैया ये आ गया क्या? इसका फॉर्म। अब फॉर्म कैसे भरना है आप लोगों को?
तो भैया फॉर्म भरना बता दूं क्या 1 मिनट के अंदर? देखो यहां पर फोटो लगानी है, फोटो लगा दोगे फोटो लगानी है, फोटो लगा दोगे, बिल्कुल लगा देंगे भैया। ठीक है, यहां पर आपका नाम वगैरह लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट यानी कि बर्थ, आपका जन्म कहां पर हुआ था वो लिखना है, एड्रेस लिखना है, पिन कोड और आपका स्टेट। इसके अलावा मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इसके अलावा मेल हो फीमेल हो वो चीजें लिखनी है, अनमैरिड हो मैरिड हो, है ना, नेशनलिटी आपकी, आपका जो रिलीजन है वो लिखना है, मदर टंग, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, कौन सी कैटेगरी में आते हो, SC/ST में आते हो तो भैया आपको जो है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लगाना होगा। डॉक्यूमेंट ही बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग भर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना, सीधी सी बात है। यहां पर आप लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10वीं पास हो तो यहां पर टिक कर देना। ठीक है, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्कूल का नाम लिख देना, या फिर RBSC जैसे राजस्थान में चलती है क्या RBSC चलती है। ठीक है, इसके अलावा कौन से मंथ में पास करी थी, कौन से ईयर में पास करी थी, कितने टाइम 1 साल में पास होती है ना, कौन से डिवीजन से आए थे, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, कोई डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखा है, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये सारी चीजें। कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, लोकल, मदर टंग या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज, कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, कहीं पहले कहीं काम किया है उसकी डिटेल भर देनी है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कंपनी का नेम, अगर किया है तो किस पोस्ट पे किया है, कितने टाइम से कितने टाइम तक किया है, क्या काम किया है, ये सारी चीजें। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में यहां पर भर देना है आप लोगों को अगर है तो। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करूं, ये छोड़ दो, है ना, ये छोड़ दीजिए बस। यहां पर प्लेस, डेट और आपके सिग्नेचर, ये फॉर्म भर के आप लोगों को कहां पर जाना है, आप लोगों को जाना है भैया यहां पर, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, कहां पर जाना है, यहां पर आप लोगों को जाना है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, कहां पर जाना है, एड्रेस देख लो। ठीक है, अब मैं एक बार जो आपके दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है वो भी बता दूं एक बार झटके में। देखो क्या क्या लेके जाना है। पहले नंबर पर आपका आधार कार्ड ले जाना, वो तो जरूरी है, आधार कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड, ठीक है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, BA कर रखी है, जो भी आपने कर रखी है वो सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा शादी हो गई तो मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं हुई है तो रहने दो। अगर कोई विधवा है तो विधवा जो तलाक नाम कोई विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई तलाकशुदा है तो तलाक के जो पेपर हैं वो ले जाना। ठीक है, यहां पर लिख दूं, कोई विधवा है तो क्या ले जाने हैं, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर कोई तलाकशुदा है तो तलाक के क्या ले जाने हैं, पेपर ले जाने हैं लेडीज को। इसके अलावा और क्या रह गया, आपकी फोटो ले जाना, नवीनतम फोटो ले जाना, है ना। इसके अलावा SC और ST वाले अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र है वो लेके चले जाना। इसके अलावा आप लोग अपना मूल निवास, सभी लोग अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आप लोग ले जाना। ठीक है, ड्राइवर से फॉर्म भरो तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी लेके जाना। और फिर भी अगर कोई विशेष छूट लेना चाहो तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग ले जाइएगा। इस फॉर्म को निकाल के, जो जैसे मैंने आपको भरना बताया था, इस फॉर्म को निकालकर ये सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ लगा देना। और भैया पहुंच जाना कहां पर, यहां पर सुबह 9:30 बजे से और भैया 12:30 बजे के बीच में, ना पहले ना बाद में, ना पहले और ना बाद में। पोस्ट के हिसाब से जाना है आप लोगों को कि भैया कौन सी पोस्ट पे आप लोग काम करोगे। यहां पर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वाले और जूनियर एग्जीक्यूटिव वालों को जाना है 9 तारीख को, रैंप सर्विस वाले और ड्राइवर वालों को जाना है 10 तारीख को, और हैंडीमैन यानी कि हेल्पर वालों को जाना है 11 तारीख को सुबह 9:30 से और 12:30 बजे के बीच में। ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दी है। और ये जो फॉर्म है आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ये फॉर्म जो है डाल रखा है भाई। पर्सनल आप लोग मैसेज करते हो कि भैया भेज दो भाई, टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है साथी, फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी पूरी सहायता करी जाएगी। ठीक है भाई, तो चलेगा, वीडियो की समाप्ति करते हैं। बाकी दोस्त मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।